नमस्कार साथियों, मैं आशीष ठाकुर आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और ऐसे इन्फॉर्मेशन और बिजनेस से रिलेटेड जानकारी के लिए मुझे फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गो। चलिए, तो हमने कल बात करी थी ब्रेन की और ब्रेन मैपिंग की, ब्रेन में होने वाली बीमारियों की। ली बेनिफिस परिवार आपका स्वागत करता है और स्वागत करता है उस विषय में जिसमें कि आज जहां पर भी हम दूसरे कोई कंपनियों को देखते हैं तो वहां पर स्थिति ऐसी है कि सिर्फ प्रोडक्ट आगे करती है और ली बेनिफिस प्राइवेट लिमिटेड आप लोगों के सामने नॉलेज को आगे करती है। तो इस नॉलेज को आगे करते हुए हम आज के जरूरी भाग में चलेंगे। कल ब्रेन की बात हुई थी, आज थोड़ा सा हमको जानना पड़ेगा। मेरी आवाज तो प्रॉपर है सब लोगों को? यस सर, बिल्कुल क्लियर। जी। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ब्रेन से ही बहुत सारी चीजें तैयार होती है। और अपन ने जब अब मिशन चालू किया है और चूंकि चर्चा का विषय उस दिशा में है, तो हमें ब्रेन से रिलेटेड और क्या क्या होता है उसमें आगे बढ़ रहे हैं। और उसके लिए हमारी कंपनी किस तरह से डे वन से आप लोगों के साथ में खड़ी है वो आपको जानने की जरूरत पड़ेगी। जब हमारी गर्भावस्था होती है और गर्भावस्था में जब ब्रेन है और ब्रेन से निकली हुई जितनी भी ऑप्टिक वेसिकल्स होती है, ऑप्टिक वेसिकल्स आपकी जो गर्भावस्था में ब्रेन से निकली हुई होती है, उनसे ही आंखों का विकास होता है। अपनी आंख जो बनती है वो हमारे गर्भावस्था के दौरान हमारी ब्रेन से ही निकली हुई जो ऑप्टिक वेसल्स है उनके द्वारा आंखों का निर्माण होता है। अब आप समझ सकते हैं कि कल तक तो मैंने बीमारियों पे बात करी थी, लेकिन ब्रेन के द्वारा ही कितने सारी चीजें अंगों का निर्माण होता है और उसमें क्या क्या बनता है। तो आपको पहली बात तो ये है कि हमारे जो ब्रेन है उस ब्रेन से निकल के जो ऑप्टिक वेसिकल्स होती है उनसे आंख का निर्माण गर्भावस्था के दौरान होता है। एक हम आज के बाद कभी भी सेशन लेंगे जब 1 महीने से 9 महीने के बीच में हमारे शरीर में गर्भावस्था में कब क्या क्या बनता है, उस पर भी एक अपना सेशन होना है जो कभी लेंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि इसमें बनता क्या है। रेटिना बनता है, लेंस बनते हैं, है ना, कार्निया बनती है और सब अलग अलग न्यूट्रिशन पर डिपेंड करते हैं। जरूरी जनरली लोग बोलते हैं कि आंखों के लिए विटामिन ए जरूरी है, ऐसा नहीं है। उसमें जरूरी कौन कौन से न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि जरूरी होते हैं, उसमें जरूरी विटामिन जो है वो ए है। लेकिन विटामिन ए जो है उससे रेटिना बनती है, उससे आपका जो नाइट विजन है वो तैयार होता है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निर्माण करता है उस समय में विटामिन सी। क्योंकि विटामिन सी इसलिए कि आपकी जो लेंस बन रही है उस लेंस के प्रोटेक्शन के लिए विटामिन सी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उस समय विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी जो कि आपके लेंस का प्रोटेक्शन का काम करता है। और उसके आगे चले तो हम जो है विटामिन ई, तो विटामिन ई जो है उस फ्री रेडिकल्स का काम करता है। फ्री रेडिकल्स जो बनते हैं वो फ्री रेडिकल से रक्षा करने का काम जो है वो हमारा विटामिन ई करता है। उसके बाद जब हम आंखों की बात करें तो विटामिन ए अपने आप कभी भी एक्टिवेट नहीं होता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि विटामिन जो ए है उसको एक्टिवेट करने के लिए एक जरूरी न्यूट्रिशन होता है जिंक। जो जिंक होता है वही विटामिन ए को एक्टिवेट करने का काम करेगा ताकि वो आपका नाइट विजन तैयार कर सके, वो आपके रेटिना को तैयार कर सके। और उसके अलावा जो आपकी रेटिना है उसको स्ट्रेंथ देने का काम जो करेगा वो करेगा ओमेगा 3, हम जिसको बोलते हैं ईपीए और डीएचए। एक होता है ईपीए, एक होता है डीएचए।
हमने ओमेगा के सेशन में ईपीए डीएचए को बहुत विस्तृत से समझा था, पर आज हम सिर्फ ओमेगा को समझ लेते हैं कि ओमेगा जो है, ये ओमेगा आपकी रेटिना की स्ट्रेंथ को मजबूत करने का काम करता है, और इसके अलावा ल्यूटीन और जेक्सानिथिन करके एक न्यूट्रिशन होता है जो कि आपकी ब्लू लाइट को प्रोटेक्शन करने का काम करता है। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि ये ब्लू लाइट क्या है, एक्चुअली क्या है। आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा कलर इस संसार में एक ही है, वो है ब्लू, क्योंकि आसमान का रंग कौन सा है? नीला है। और जो रंग ज्यादा होगा, निश्चित है कि आपको वो का वही आपकी आंखों पे आवरण ज्यादा आएगा, तो वो ब्लू लाइट के प्रोटेक्शन के लिए जो है वो आपको काम करेगा, ल्यूटीन और जेक्सानिथिन करके जो न्यूट्रिशन है। अब आप भगवान की कृति को समझिए और भगवान की कलाकारी को समझिए कि भगवान ने आपको एक एक चीज आपको जो है बना करके दी, उसके प्रोटेक्शन के लिए काम किया और आपको बेहतरीन से बेहतरीन सुविधाएं दी जो आज का हॉस्पिटल डॉक्टर्स दे रहे हैं। भगवान ने तो ब्लू लाइट प्रोटेक्शन के लिए भी सारी व्यवस्था करके रखी हुई है। तो ये हमारी आंखें और आंखों को बनने वाली जो चीजें हैं, जो जरूरी विटामिन है, प्रोटीन से, विटामिन मिनरल से है, जो न्यूट्रिशन है, उस पे हमने आपसे बात करी। लेकिन हमको ये देखना है कि हमारी आंखों से ही आंखें बनने का काम भी ब्रेन से ही होता है। अब सबसे बड़ी बात है कि अभी आंखों की प्रॉब्लम्स ज्यादा स्क्रीन को शेयर करने की वजह से लोगों में बढ़ती जा रही है, जो कि अभी सुरेश सर ने बोला, दीदी ने कई बार सेशन में बोला आप सब लोगों को, और उसके ऊपर मेरी भी कई बार आप लोगों से चर्चा हुई है कि किस प्रकार से आपकी ये स्क्रीन का जो टाइम है इसने हमारी आंखों के साथ जो है तकलीफ दी है और आंखों को हमें इस स्तर पे पहुंचा दिया है कि हम आज छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा की प्रॉब्लम्स हो रही है। लेकिन इसमें जो होने वाली प्रॉब्लम्स है उसको हम अगर याद करें तो एक होता है नाइट ब्लिंडनेस, और उसके अलावा एक होता है आंखों का सूखापन, ड्राई आई सिंड्रोम। कैटरेक्ट की बीमारी जिसको हम मोतियाबिंद बोलते हैं, वो तो एक उम्र के बाद होता ही है। उसके अलावा ग्लूकोमा होता है, कंजक्टिवाइटिस होता है, मस्कुलर जो है डीजनरेशन होता है। ये बीमारियां कहीं ना कहीं जो है आपके आंखों से संबंधित बीमारियां होती है। आज हम बात जो करने जा रहे हैं, मुख्यतः बात ये करने जा रहे हैं कि तीन चीजों का संबंध एक साथ है। वो है आंख, नाक, है ना, और आपका जो है कान। तो किस प्रकार से इन तीनों का एक दूसरे से संबंध है और वो कैसे है, वो आपको मैं एक लाइन में ही आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपने अपनी कान में कोई, अगर वो कान का जो आपने मेल निकालने के लिए कुछ कान में डाला, जैसे ही कान में आप डालते हो तो आपको गले से खांसी आती है और आंखों से आंसू आते हैं, है ना। तो ये आंख, नाक, कान, गला जो है, इनका संबंध चारों का एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप किसी को भी कुछ भी करो, आप आपको छींक आएगी तो आंखें बंद होगी, आप कान में कुछ डालोगे तो आपको खांसी भी आएगी, आंखों से पानी भी आएगा। तो इन तीनों का, इसीलिए आपने देखा होगा कि जनरली जो डॉक्टर्स होते हैं वो ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं। ईएनटी का मतलब है ईयर, नोस और आपका नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ आपको मार्केट में सारे डॉक्टर्स ऐसे ही मिलेंगे। तो कान भी इससे है। अब कान को विकास जो होता है वो जो है हमारे गर्भावस्था के दौरान एक एक्टोडर्म और मेसोडर्म कण से उससे बनता है। और आपको बताऊं कि इनर ईयर बैलेंस और हियरिंग का मेन सेंटर है।
हमारे पूरे शरीर को बैलेंस करने का काम अगर कोई करेगा तो वो कान है। अब आपको बताऊंगा, अगर सुनाई नहीं देगा तो उस आदमी को सूझ पड़ना बंद हो जाती है, उसको समझ आना बंद हो जाती है, उसका बैलेंस बिगड़ने लग जाता है। तो हमें इसके लिए जरूरी न्यूट्रिशन की भी जरूरत होती है, और जरूरी न्यूट्रिशन में इसका जो निकल के आता है कि वो क्या जरूरी है, तो वो जरूरी है आपका विटामिन B12, विटामिन D, मैग्नीशियम, और उसके अलावा जिंक, ओमेगा और आयरन। मतलब मैं आपको वहां वहां पर ले जाना चाह रहा हूं जहां पर मैं डे 1 से आपको लेकर पहुंच चुका हूं। जो आज साइंस बोल रहा है, हम साल भर पहले से बोल रहे हैं कि वॉट योर डॉक्टर डज नॉट अबाउट न्यूट्रिशन में बी किलिंग यू। अगर आपका पोषक तत्व नहीं है आपके पास तो आपको डॉक्टर मार रहा है। मतलब बिना पोषक तत्वों के आपका शरीर नहीं चल सकता, और आपकी थाली में वो पोषक तत्व अब नहीं है। इसीलिए ली बेनिफिट्स प्राइवेट लिमिटेड न्यूट्रिशन में काम कर रही है, न्यूट्रिशन में आप लोगों के साथ आगे बढ़ रही है, और न्यूट्रिशन के जरिए लोगों की तकलीफों को दूर करने का काम कर रही है। अभी हमने जो आपसे कान आंख की बात करी, कल ब्रेन की बात करी। शरीर कोई सा भी हो, पर शरीर को बनने का जो कारण है वो बिना न्यूट्रिशन के नहीं हो सकता, और आज भोजन की थाली में वो न्यूट्रिशन नहीं है, इस बात को आप सब मानते हैं। तो विटामिन B12 हमारा जो है वो, विटामिन D, आपके साथ मैग्नीशियम, और उसके बाद जिंक, ओमेगा, और ओमेगा के साथ में आपका आयरन। इन सब के जरिए हमारे कान का विस्तृत विकास होता है, सुरक्षा होती है, रक्षा होती है, और हम उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब हमको ये समझना है कि हमें अगर आंखों को सही रखना है, हमारे कान को सही रखना है, तो हमारे शरीर के लिए जरूरी न्यूट्रिशन की जरूरत तो हमें पड़ेगी ही पड़ेगी। और इसीलिए हम आप लोगों के साथ में रोज रोज का रोज सुबह हम ये बात करते हैं कि आपके शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति जो है वो हम कर सकें। अब कान में बीमारी कौन सी होती है? जनरली कान में लोगों को इन्फेक्शंस होते हैं, सुनाई देना बंद हो जाता है। और अभी वर्तमान में मैंने कान की बात भी इसलिए निकाली है कि एक छोटा सा जो है झटका टाइप आया शरीर में, मतलब एक कंपन हुआ जिसको पार्किंसंस बोल सकते हैं। और उसके बाद में दो कान होने की वजह से कभी समझ नहीं आता, पर उनको एक बोलते कान का पैरालिसिस हुआ, मेरे परिवार में हुआ। उनको समझ नहीं आया, ज्यादा साउंड, जो डीजे आजकल बड़े बड़े डीजे चलते हैं, उस डीजे के अंदर जो बड़े बड़े जोर जोर स्पीकर्स लगाए जाते हैं, वो भी स्पीकर के बीच में थे। कोई सवारी थी महाकाल की, उसमें वो डीजे के पास में थे, तो वो वहां से उनको एक वो कुछ झटका लगा, समझ नहीं आया। घर आए, डॉक्टर्स के पास गए नहीं, क्योंकि पता ही नहीं था, एक कान से अच्छा सा सुनाई दे रहा था। बाद में डॉक्टर्स ने बोला कि आपको ज्यादा आवाज के कारण से पैरालिसिस आया था, और वो कान का ही पैरालिसिस था, इसलिए एक कान से सुनाई देना बिल्कुल बंद हो गया, मतलब बिल्कुल कम हो गया। इवन आज ये स्थिति है कि वो मैसेज पे बात करते हैं। तो हमें हमारे लोगों को जागरूक करने का काम करना पड़ेगा कि आपको कहाँ कहाँ सावधानियां रखनी है, और कौन कौन सी बीमारियां होती है। कान से सीटी की आवाज आना, एक ये भी बीमारी जो है बहुत सारे लोगों को प्रायः पाई जाती है। और उसके अलावा जो है ईयर वेक्स का ब्लॉकेज होना, ये तो एक आम बात है कि लोग शरीर की शुद्धि पे ही ध्यान नहीं देते। नाखून कब काटना है, नाखून में मेल भरा है, आपकी नाक में जो है बलगम भरा हुआ है, दांत में मेल भरा हुआ है, हमारे कान में बहुत सारा मेल है, इसकी सफाई लोग अपने रूटीन के हिसाब से नहीं करते। वो तो जब कान बोल देता है कि भैया कभी दिक्कत हो गई है, तो वो खुद ही वहां पर खुजली करता है, तब हमको पता चलता है कि कान में बहुत सारा मेल है। तो शरीर की शुद्धि रखना जरूरी है, भगवान ने हमको अनुपम उपहार के रूप में ये दिया है, तो ये रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम कान और बात के बात करेंगे थ्रोट, है ना, ENT, है ना। तो हमने आपसे बात करी आई की, हमने बात करी आपसे कान की, अब बात कर रहे हैं हम थ्रोट की।
तो थ्रोट की हम बात करेंगे, गला हमारा जो है उसको जो है अ, हमारे जितने टॉन्सिल्स होते हैं, 2 टॉन्सिल्स होते हैं, एक होता है प्रेनेक्स, एक होता है लायरनेक्स। इन दोनों के टॉन्सिल से मिलकर के हमारा गला बनता है और ये रेस्पिरेशन और डाइजेशन दोनों को कॉमन पाथ है। अब आप बताओ कि हमारा जितना भी डाइजेशन है उसको सही करने के लिए हमारा जो गला है उसके अंदर जितनी लार ग्रंथियां हैं वो बहुत काम करती है। जरूरी न्यूट्रिशन हमारे लिए जो है वो इसके लिए हमारे गले के लिए है विटामिन ए, उसके अलावा विटामिन सी, उसके अलावा जिंक, उसके अलावा प्रोटीन, आयरन, है ना। क्योंकि ऑक्सीनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा हमको ये देखना पड़ेगा कि जितने भी गर्म पदार्थ है वो गले को सही रखते हैं और सही चीजें देते हैं। इसमें भी बहुत सारी हमको जो है प्रॉब्लम्स होती है समय समय पे, कि बोलने की आवाज चली जाती है ज्यादा बोलने से, या किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन होने पर गला तुरंत खराब हो जाता है। और लोगों को आजकल थ्रोट कैंसर भी हो रहे हैं। क्रोनिक केसेस में ये थ्रोट गले का कैंसर भी हो रहा है। उसके अलावा जो है टॉन्सिल्स तो आम बात है। तो ये सारी चीजें जो है गले के कारण से होती है। अब कॉमन न्यूट्रिशन की बात करें तो तीनों के लिए जरूरी है कि विटामिन ए भी चाहिए, सी भी चाहिए, जिंक भी चाहिए, ओमेगा भी चाहिए, और उसके अलावा गर्म वाटर चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए। और इसके लिए जरूरी है कि हमारा जो शरीर है उस शरीर को जरूरी न्यूट्रिशन की जरूरत होती ही होती है। और उसमें हम आप सब लोगों को डे वन 1 जनवरी निकल गई और जनवरी का 2 फरवरी के 2 दिन भी निकल गए। तो उसमें मैंने आप सब लोगों से बहुत विस्तृत चर्चा की थी कि आप अपने भोजन के अंदर में जो है आप सलाद को शामिल कीजिए, आप अपने भोजन के अंदर न्यूट्रिशन को शामिल कीजिए। उसमें भले ही आंवला, गाजर, पालक, हल्दी, अदरक, आपके फ्लेक्सीड हैं, आप उसके बाद आपको जो है त्रिफला है, उसके अलावा जो है आपका अवॉइड करना है तो जंक फूड को, कोल्ड ड्रिंक्स को, स्मोकिंग से बचाव कीजिए। तो हम ये सारी चीजों से बच सकते हैं। अब इन सब के बचाव के लिए आप देखिए कि कोई सी भी चीज हो, इन तीनों का जो संबंध है, इन तीनों का जो काम है, इन सब के होने वाली बीमारियां हैं, लेकिन न्यूट्रिशन कॉमन है। और न्यूट्रिशन कॉमन होने की वजह से गला खराब हो और किसी भी प्रकार के इन्फेक्शंस के लिए जो है हमारे पास में एक बहुत अच्छा अ, जो प्रोडक्ट है जो कि डे वन से कंपनी ने तैयार किया था, तो वो आपके लिए जो है क्या फायदेमंद है उस पे हम बात करेंगे कि जो डे वन, तो ली बेनिफिस प्राइवेट लिमिटेड ने किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के लिए आपके पास में एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है करक्यूमिन। क्योंकि करक्यूमिन जो है उसका मुख्य फायदा यह है कि वो एंटी इंफ्लेमेटरी है। किसी भी प्रकार के सूजन को जो है, अब सूजन कौन सा, सूजन बाहर का नहीं, अंदर का, शरीर के अंदर कहीं भी सूजन आया, क्या होता है कि जब भी हमारे शरीर में कोई दिक्कत आने लगती है, जब भी हमारे शरीर को कोई अगर शरीर को लगता है या हमारी मसल्स को लगता है कि मुझे यहाँ हानि होने वाली है, तो हम जैसे कहीं लग जाती है तो सूजन आता है। उसका कारण एक ही है कि शरीर वहां पर सूजन करके ये बताता है कि मैं अपनी रक्षा कर रहा हूं। और वो अपनी सुरक्षा के कारण से जो सूजन पैदा करता है वो सूजन इंटरनली भी होता है, सूजन इंटरनली भी होता है। एक मिनट के लिए आप वो कीजिएगा। हाँ, तो हमारे शरीर के सूजन को, जो अंदर सूजन है, इंटरनली सूजन है, उसको खत्म करने का काम जो है वो हमारा करक्यूमिन करता है। उसके अलावा ये कौन से भी सूजन में काम करेगा, मतलब कि आप देखिए कि हमारे नाक कान गले के जो इन्फेक्शन है उसको खत्म तो करेगा,
उसके अलावा आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, मसल्स पेन, इन सब में फायदा करेगा क्योंकि इसमें सब सूजन की ही प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं क्रोनिक इन्फ्लोमेशन जो है वो उसको कंट्रोल करने का काम जो है वो हमारा जो है कर्क्यूमिन करता है। इसके अलावा जितने भी फ्री रेडिकल्स है, क्योंकि हमने बात करी आंखों के लिए, कान के लिए, गले के लिए, तो फ्री रेडिकल्स जितने भी जो है उनको न्यूट्रलाइज करने का काम जो है वो हमारा कर्क्यूमिन करता है। किसी भी प्रकार की बिना सेल के हमारा जो है टिश्यू नहीं बनता, टिश्यू के बिना आर्गन नहीं बनता, और आर्गन के बिना सिस्टम नहीं तैयार होता, और उसके बिना बॉडी नहीं बनती। तो सेल, टिश्यू, आर्गन, सिस्टम और बॉडी, तो सेल जो है वो डैमेज होंगी, तो उन सेल को डैमेज होने से और एजिंग को स्लो करने का काम जो है वो उस समय हमारा कर्क्यूमिन करता है। स्किन के लिए, आई के लिए और ऑर्गन जितने भी है उनके प्रोटेक्शन का काम जो है वो कर्क्यूमिन करेगा। आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट रखेगा। जितनी भी हमारी वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करने का काम भी हमारा जो है कर्क्यूमिन करता है। जितने भी वायरल बैक्टीरियल है, फंगल इन्फेक्शन है, हमारे कोल्ड कफ है, थ्रोट इन्फेक्शन है, उसमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल हमारा कर्क्यूमिन है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कल हमने ब्रेन की बात करी, आज आंख की बात करी, नाक, कान, गला की बात करी, इन सब के लिए कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे हमारा ब्रेन की बात करी तो एक BDNF हार्मोन होता है, BDNF। ये BDNF हार्मोन जो होता है उसको बढ़ाने का काम अगर कोई करता है तो वो हमारा कर्क्यूमिन करता है। वो मेमोरी और आपकी लर्निंग को बढ़ाने का काम करेगा, आपकी याददाश्त और डिमेंशिया को, रिस्क को कम करता है, एंजाइटी, डिप्रेशन जो कल बात करी थी उसको भी कम करता है, और आपके हार्ट की हेल्थ को भी सही रखेगा, और उसके बाद में ब्लड सर्कुलेशन को सही रखेगा। और सबसे बड़ी बात कि जो आपके बेड कोलेस्ट्रॉल है, LDL, उनको कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है, ब्लड के क्लॉट के फॉर्मेशन को रोकता है। आपके इसके अंदर जो है एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है, तो कैंसर कहीं भी पनप रहा होगा तो कैंसर सेल की ग्रोथ को स्लो करने का काम और DNA को डैमेज होने से प्रोटेक्शन का काम जो है वो हमारा कर्क्यूमिन कहीं ना कहीं करता है। सबसे बड़ी बात है कि जनरली मुंह का या गले का या ब्रेन या कहीं पर भी कैंसरस जो भी कीमोथेरेपी होती है उसके साइड इफेक्ट को सपोर्टिव, मतलब साइड इफेक्ट को कम करता है और उनको सपोर्टिव रोल वहां पे अदा करता है। हमारी स्किन के लिए जितनी भी चीज है, चाहे वो एंटी एजिंग हो या एक्ने हो या सोराइसिस हो, उसमें भी फायदा करता है। और उसके अलावा जो है हमारे कि ये एकमात्र जो कर्क्यूमिन है अकेला काम ऐसा करता है कि हमारे शरीर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इस कर्क्यूमिन के जरिए हम किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। कर्क्यूमिन के जरिए जरिए हमारे जो BDNF के जरिए हमारे ब्रेन को तक जो ताकत दे सकते हैं। उसके अलावा हमारे इन्फेक्शन, एंटी इन्फ्लोमेशन, दोनों का काम हमारा कर्क्यूमिन करता है। मतलब कि हमारे ब्रेन को, हमारी आंख को, हमारे गले को अगर हमको सही रखना है तो हमारे लिए जो जरूरी न्यूट्रिशन है वो ली बेनिफिट्स प्राइवेट लिमिटेड ने पहले से बना रखे हैं। अब आज मैंने बताने का प्रयास आपको इसलिए किया कि हमें जहां जैसी जरूरत महसूस होती है वहां हमको वैसे न्यूट्रिशन दे देना चाहिए। जरूरी है कि एलोवेरा के अंदर आपको सारे के सारे, खाली प्रोटीन को छोड़ करके एलोवेरा के अंदर सभी मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। सभी मुख्य पोषक तत्व जो है एलोवेरा के अंदर पाए जाते हैं। वो आपको एलोवेरा देने से बहुत सारी चीजों की डिफिशियंसी वैसे ही दूर हो जाती है। इसके अलावा चाहे वो आंख हो, चाहे आपको कान हो, गला हो, इन सब के लिए जो जरूरी न्यूट्रिशन है उसमें ओमेगा है। और ओमेगा, मैंने कल भी कहा था कि ओमेगा हमारे शरीर का मुख्य एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसके जरिए आप अपने शरीर की बहुत सारी गतिविधियों को संचालित रूप से जो है आगे बढ़ा सकते हैं। आपके शरीर में एंटी एजिंग हो, चाहे आपकी किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टीज हो, उन सब के लिए कहीं ना कहीं ओमेगा जो है अच्छा काम करता है। लेकिन
इन्फेक्शंस और इन्फ्लेमेशन के लिए लिव बेनिफिट्स प्राइवेट लिमिटेड ने आपके सामने करक्यूमिन भी दिया है। इस करक्यूमिन के जरिए आप किसी भी प्रकार के इन्फ्लेमेशन को और किसी भी प्रकार की ऐसी सेल्स जो कि आपको कैंसरस बनने का तैयारी में हो, उनको रोकने का काम जो है करक्यूमिन करता है। क्योंकि आजकल गले का, मुंह का कैंसर बहुत ज्यादा लोगों को हो रहा है, क्योंकि ये समाज जो है कहीं न कहीं पान मसाला, गुटखा, तंबाकू, खर्रा, है ना, के बिना नहीं जी सकता ऐसा लग रहा है। और कैसे जिएगा, क्योंकि भारत को दिशा दशा देने वाले या जो लोगों के आइकॉन्स होते हैं, और लोगों के आइकॉन कौन है? लोगों के आइकॉन्स हैं शाहरुख खान, अजय देवगन, ऋतिक रोशन। तीनों मिलकर बोलते हैं कि हम भी है जुबा केसरी। जब तीन तीन चार चार लोग एक साथ आके मंच पे जुबा केसरी बोलेंगे तो लोग खर्रा क्यों नहीं खाएंगे? क्यों गुटखा, पाउच, तंबाकू नहीं खाएंगे? तो हमें देखना पड़ेगा कि समाज को दिशा देने के लिए या इन गलत चीजों का प्रचार करने के लिए एक नहीं तीन तीन लोगों को आना पड़ता है। वो लोग अपनी पैसे के लिए समाज को गलत चीज को प्रमोट कर सकते हैं। वो लोग समाज को कैंसर में डालने के लिए गलत चीज का प्रमोशन कर सकते हैं। तो आप जो लोग यहाँ पर हैं, समाज को सही दिशा देने के लिए क्या आप उनसे बड़े एक्टर नहीं बन सकते? क्या उनसे बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकते? उनसे आगे नहीं जा सकते? और ये आपको जानना चाहिए। ये करक्यूमिन साल भर में एक बार प्रत्येक व्यक्ति को घर में लेना चाहिए। और बच्चों को जब भी कोई इन्फेक्शंस हो, बच्चों को ये 2 3 4 दिन के लिए दे देना चाहिए। और दूध के साथ ही इसको देना चाहिए, क्योंकि दूध के साथ देने से इसके बहुत सारे रिजल्ट जो है पॉजिटिव आते हैं। अपना करक्यूमिन ओरिजिनल एक्सट्रैक्ट बेस है, इसलिए इसमें गर्मी ज्यादा होती है। तो बिना दूध के करक्यूमिन को कभी भी नहीं देना चाहिए। करक्यूमिन देने से आपके शरीर की जितनी भी सूजन होगी वो निकलेगी, शरीर के टॉक्सिन्स बाहर होंगे, फ्री रेडिकल्स जो है वो बाहर होंगे, और एक शरीर को नई ऊर्जा, दिशा और सेल्स को नया प्रोटेक्शन मिलेगा। तो आप सब लोगों से मेरा एक निवेदन है कि आप जो भी यहाँ पर मीटिंग अटेंड करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि मीटिंग के साथ आपके जीवन में, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि आप सभी लोग यहाँ पर वो लोग हैं जो कि इस कंपनी में एसोसिएट हैं। और कंपनियां कोई सी भी हो, वो कंपनी में एक चीज जरूर मानी जाती है कि अ, ये मानी जाती है, कोई भी कंपनी हो, कि मान के चलते हैं हम, कंपनियां कोई भी हो जब तक वो चलेगी जब आपके 100% प्रोडक्ट यूज के ओर आप नहीं जाएंगे। हम सबको ये जिम्मेदारी है कि जिस कंपनी के माध्यम से हमारा घर, हमारा परिवार और हमने जो सपने संजोए हैं, वो सपनों की पूर्ति अगर जहां से हो सकती है, अगर कोई व्यक्ति गलत चीजों को प्रमोट करने के लिए लोग अगर प्रचार कर सकते हैं, तो हमारा एक जिम्मेदारी है कि हम अच्छी चीजों को प्रमोट करने के लिए एक हमारी जिम्मेदारी लें, और हम इस समाज में स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकें, जो कि हमारा काम है। स्वस्थ भारत के निर्माण में हम आगे आ सके। स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए जो ली बेनिफिट्स प्राइवेट लिमिटेड ने विजन के तहत काम किया है, और आपके शरीर के जितने भी अंग है, जितने तत्व हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स के लिए जो जरूरी अलग अलग समय पर जो हमें वो चाहिए, चाहे विटामिन हो, मिनरल्स हो, चाहे प्रोटीन्स हो, जो शरीर को लगने वाले मुख्य पोषक तत्व है, उनका निर्माण आपकी थाली में अब नहीं रहा। क्योंकि थाली के अंदर जब पोषण की कमी हुई, तब न्यूट्रिशन का काम पड़ा, और तब इस इंडस्ट्री को आगे आना पड़ा। तो आज हमारी भोजन की थाली में वो पोषक तत्व नहीं है जो हमारे शरीर की पूर्ति को कर सके। इसलिए हमें ये जरूरी है कि हम अपने पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए ली बेनिफिट्स प्राइवेट लिमिटेड की जितने भी न्यूट्रिशन और जितना सपोर्टिव आपकी जितने भी सेशंस हैं, उसमें होता क्या है, नेटवर्कर अच्छे पैसे कमाने के लिए और लोगों को नॉलेज अच्छा ले लेते हैं और लोगों को बेचने में तो लग जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वो नेटवर्कर्स ये नहीं मानता कि मैं भी एक शरीर हूँ, और मेरे भी शरीर में कुछ जो है आर्गन है जिनको अलग अलग प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है। लेकिन समय के साथ यही होता है कि वो न्यूट्रिशन को नहीं समझ पाता, और हमने कई लोगों को देखा है कि खूब बेचा लेकिन खुद ने यूज नहीं किया और उनको ही प्रॉब्लम्स आ गई। तो मेरा निवेदन है कि आप सब लोग साथ में हैं, तो पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखें, क्योंकि शरीर एक बार हाथ से गया
तो फिर हाथ कुछ आना नहीं है। और बहुत जल्दी से अगर हमने कोई बीमारी एक पकड़ती है तो वो दूसरा तीसरा चौथा चालू हो जाता है। तो हमारा शरीर रहेगा। ऐसा कहा गया कि सबसे बड़ा धर्म अगर कुछ है तो शरीर रक्षतु धर्म। हमारा शरीर सबसे पहले रखना, शरीर की रक्षा करना पहला धर्म है। पहला सुख निरोगी काया, ऐसा कहा गया है। तो सुख भी पहला निरोगी काया है और शरीर रक्षतु धर्म, ऐसा कहा कि शरीर की रक्षा पहला धर्म है। तो आप सब लोग ली बेनिफिट्स प्राइवेट लिमिटेड में जो आप जुड़े हुए हैं वो 100% प्रोडक्ट यूज पे जाएंगे, तभी आपके परिवार और समाज का आप ध्यान रख पाएंगे। आज के सेशन में हमने जो है आपके आंख कान और गले से संबंधित जितने न्यूट्रिशन होते हैं उस पर बात करी। और इन सब के और हमारे इंटरनली हमारे जो शरीर में इंफ्लेमेशन है उन सब के लिए करक्यूमिन का क्या रोल है, हमारे सेल्स के लिए, हमारे पूरे शरीर के लिए करक्यूमिन किस तरह से काम करता है, इस पे बात करी। और आज यही बात करते हुए हम जो अपनी वाणी को विराम देते हैं। और इस विषय में जितने भी लोगों का कोई प्रश्न हो या कोई सवाल हो तो आप बात कर सकते हैं कि किसी के मन में कुछ भी आ रहा हो तो आप सब लोग इसमें इनवाइट है, अपना हैंड राइज कर सकते हैं, आज के सेशन में बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का साथ, आपका सहयोग और मार्गदर्शन बना रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ आपका अपना अनिल नागर। थैंक यू जी। सुरेंद्र जी, केपी भैया। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का बहुत अच्छा सेशन रहा। और कुरकुमिन के बारे में इसके पहले भी बहुत सारे सेशन हो चुके हैं, लेकिन जो बारीकी से आपने आज ईएनटी, जो कि हम लोग प्राय देखते हैं कि हॉस्पिटल में भी ईएनटी वाला एक ही डॉक्टर होता है, तो वो आपने आज बहुत अच्छे से बताया भी और कुरकुमिन की बहुत अच्छी विस्तृत जानकारी दी। सर मैं बोल रहा था कि इसका एक आप जो प्रॉपर डोज होता है, जैसे मान लो बच्चों को देना है और या फिर वयस्क को देना है, तो वो भी बता दीजिए। हाँ, एक्चुअली क्या है कि करक्यूमिन जो है वो दूध के साथ एक ही कैप्सूल देना है, अपना दो कभी भी नहीं लिया जाता है। बच्चों को अगर दे रहे हैं तो एक दिन का स्किप करके दीजिए, आज दिया कल मत दो, परसों फिर दे दो। और बच्चों को जो है वो अगर 12 साल से ऊपर के बच्चे हैं तो उनको कंटिन्यू करना है। नहीं तो जब बच्चों को सर्दी खांसी बुखार हो जाए, जब कोई प्रकार का इन्फेक्शन पकड़ ले, तब उनको दूध के साथ दे सकते हैं अपन। चलिए, थैंक यू, थैंक यू सर। जी, और कुरकुमिन और ईएनटी से रिलेटेड अगर मान लो किसी का भी कोई सवाल हो तो अपना हैंड राइज कर सकते हैं, हम लोग उनके क्वेश्चन भी लेंगे। किसी का कोई भी सवाल हो तो हैंड राइज कीजिए प्लीज। साहू सर जी, वेलकम साहू सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी सर, जैसे कि अपन ये आंख से संबंधित जो आज बातचीत हुआ है, जिसमें जैसे कि मान लो जिनको चश्मा भी लगा हुआ है तो वो चश्मा लगा है और वो चाहता है कि मेरा नंबर धीरे धीरे करके कम हो, तो अपन उनको क्या प्रोडक्ट सजेस्ट करें? देखो, एक बात इसमें महत्वपूर्ण है साहू जी कि जी संभव असंभव कुछ भी नहीं है। एक चीज जी है, जी जी। इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि उनकी एज क्या है, उनको कब से चश्मा लगा है और कब से उनको ये सारी दिक्कतें हैं। एक चीज तो समझने की हमको है। अब हमारी दूसरी एक और बात है कि हमने जो प्रायः देखा है और जो हमने रिजल्ट लिए हैं, मैंने खुद ने रिजल्ट लिए, किसी और का नहीं। मैंने, हमारे एक परिचित हैं, उनको मैंने दिया था प्रोडक्ट। किस लिए हमने प्रोडक्ट उनको दिया था? उनकी वेरिकोज वेन के लिए, शरीर में उनको वेरिकोज वेन था, उसके लिए हमने प्रोडक्ट दिया था। उन्होंने लगातार लिया अपना ओमेगा, जो कि नॉन वेज वाला ओमेगा है, वो हमने लिया। जी नॉन वेज वाला ओमेगा दिया, वेरिकोज वेन में आराम हुआ, एलोवेरा सांस में दिया था। लेकिन उसके बाद में उन्होंने हमको ये बोला कि आपकी दवाई से हमको दिखना बंद हो गया। अब दिखना बंद हो गया तो हमारे ऊपर टेंशन आया कि ये कैसा हो गया। तो बोले सर मुझे दिखना बंद हो गया है। मैंने कहा भैया आपका नंबर बढ़ गया होगा। जब वो डॉक्टर के पास गए और वो चेकअप कराया तो नंबर, जनरली डॉक्टर करते क्या है कि नंबर बढ़ा करके लगाते हैं, क्योंकि जो नंबर पहले था वो नंबर बढ़ गया होगा। तो वो नंबर और बढ़ा जी जी। करके उन्होंने लगा, नंबर उन्होंने और बढ़ा के लगाया तो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। संयोग ऐसा बना
कि उनको कुछ, वो बार बार चेकअप कर रहे थे और वो देख रहे थे उनको आंख में कुछ हुआ, तो उन्होंने ऐसा आंखों को मसला, चश्मा निकाल के, और सामने एक पेपर पड़ा था, जब पेपर उठाया उन्होंने, या किसी का मोबाइल आया ऐसा था शायद, तो उन्होंने देखा कि मोबाइल का जो नंबर था परसेंटेज का, कि उनका मोबाइल 69% था उस समय। तो उन्होंने बोला कि ये मेरे को मोबाइल का परसेंट दिख गया, वो भी बिना चश्मे के। तो उन्होंने देखा कि अरे यार, बिना चश्मे के दिख रहा है। 15 साल से लगा हुआ चश्मा सिर्फ एलोवेरा और ओमेगा को कंटिन्यू 4 महीने से वो उतर गया था। उसके बाद 10-12 लोगों के ऐसे अनुभव रहे, पर बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है किस व्यक्ति को ये कितना प्रोग्रेसिव है। पर हमने ओमेगा के जरिए लोगों की आंखों से चश्मे, 10-12 लोगों को ये रिटर्न अपने को आया था, लोगों के द्वारा पता चला था कि ये स्थिति बनी है। तो ओमेगा आंखों के लिए बहुत अच्छी है सर, और ओमेगा अगर हम देंगे तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट हमको मिलेगा। मैं दूसरे की बात नहीं करता सर, मेरा स्वयं का 53 एज है, अभी 53 रनिंग है मानकर चलिए, वो 1 महीना आएगा हाँ। तो अपन, मैं स्वयं सेल्फ है, मेरे को लगभग 40 साल कंप्लीट हुआ, उसके बाद में हल्का सा 0.75 का लगा चश्मा। तो नजदीक का देखने के लिए मेरे को चश्मे की रिक्वायर होती है, बट दूर का तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन क्या इसके लिए ओमेगा और वो एलोवेरा कंटिन्यू कर सकते हैं? हाँ जी, करना चाहिए सर। जी 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 जी, जी, ठीक सर, थैंक यू सर। थैंक यू। विजया मैम, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग गुरुजी। गुड मॉर्निंग। गुरुजी, मेरा कोई क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन एक रिजल्ट है जो मैंने लिया है कर्क्यूमिन के ऊपर। अरे वाह। और मेरी एक फ्रेंड है जिससे ना, मतलब जैसे कान में बार बार पिंपल्स हो जाते थे। तो ऐसे ही, और जी। उससे क्या है कि सर्दी जुकाम भी रहता था। तो मैंने उसे कर्क्यूमिन सजेस्ट किया था, उसने अभी पूरी उसकी कर्क्यूमिन कैप्सूल जो है वो तो खत्म हो गई, लेकिन उसका कॉल आया था मुझे, उसने बताया कि दीदी बोले अभी जैसे पहले तो बहुत बार ऐसे पिंपल हो जाते थे कान में, अभी कुछ नहीं हो रहा है, और अभी एकदम से एकदम हेल्दी लग रहा है, बोल रही थी, एनर्जेटिक वो फील कर रही है। तो अभी तो मैंने कर्क्यूमिन उसका मतलब खत्म हो गया, तो अभी कुछ सजेस्ट कर सकती हो गुरुजी मैं उसे? और हाँ, कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। चलो, अच्छा है, मैंने कान से ही सेशन लिया और आपने कान में ही रिजल्ट लिया, ये अच्छा लगा। हाँ गुरुजी, और वो कैसा उसको बार बार होता था ना, तो मुझे मतलब पहले तो समझ में नहीं आया कि क्या दूं, मैंने उसे नारी शक्ति दिया था, लेकिन फिर बाद में मैंने ऐड ऑन कर दिया था उसे कर्क्यूमिन कैप्सूल पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा रहा। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। ओके, चलो, तो आज के सेशन को अपन यहीं विराम देंगे। बाकी का कोई क्वेश्चन अ, किसी का हो? तो विराम देने के साथ साथ आज एक गुड न्यूज भी है हम लोगों की कंपनी में। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ, अरे बिल्कुल आ रही। हमारे नागपुर के जो आशा मैम है, जो बहुत एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, उन्होंने लगभग 1 साल ली बेनिफिश प्राइवेट लिमिटेड को दिया। एक से मतलब 12 से 14 महीने लगभग। और यही वो लेडी है जिन्होंने लोगों का जैविक भारत अभियान में स्टार्टअप इनके घर से हुआ था सर। गुरुजी हम लोग गए भी थे, आपको याद होगा शायद, मुझे पता है, 2 बैग लेके गए थे आप, और है ना? एक देने गए दो थे, बैग, और इन्हें दोनों रख लिए थे। दोनों रख लिए थे। और आज वो 2 बैग से कारवा शुरू हुआ, और कारवा शुरू इतना बड़ा हुआ कि इनके आज सपनों की कार भी आ रही है ना? तो बधाई देता हूँ आशा मैडम को वाह। मैं, पूरे ली बेनिफिश परिवार की तरफ से, टीम संकल्प की तरफ से। और ये मतलब देखने वाली ये बात है सर कि एक बहुत शॉर्ट टाइम में इन्होंने सिर्फ हम लोगों के खाद के रिजल्ट पे एक इतना बड़ा काम किया। और महाराष्ट्र में लगभग 2 से 3 जिलों में इन्होंने अच्छा काम करके अपने सपनों की कार इनकी आज आ रही है, जो टाटा बहुत पंच बढ़िया। है ना? इसमें पंच मार सपोर्ट रहा। दिया मैम ने, कल भी बधाई दी पंच थी, आज भी पुनः बधाइयाँ। नहीं, आज आने वाली है ना सर, आज डिलीवरी के लिए हम लोग आ, पहुंच ही रहे। बिल्कुल, पुनः बधाई हो, पुनः बधाई हो। तो आशा मैडम है क्या अभी? गुड मॉर्निंग आशीष सर।
थैंक यू, थैंक यू। जैसे कि मीटिंग में आशीष सर भी है, गोविंद सर भी है, तो मैं चाहूंगा 2 शब्द गोविंद सर भी कहे, क्योंकि ये हम लोगों के नागपुर के प्रमोटर्स है। इन्होंने अपने रात दिन एक करके टीम में लगभग लगभग ये मान के चलो 7वीं कार रही है। और खुशी की बात ये है कि यहाँ पे वुमेन्स जो है सबसे सामने उभर कर आई है। तो गोविंद सर वेलकम है, गोविंद ठौरे सर। जी सर, थैंक यू सर। मोस्ट प्रणाम गुरु वेलकम जी। जी। जी बहुत जो है उनका जो डेडिकेशन है आशा मैम का, डे 1 से है लेबर निवेश के साथ में, और उसका जो परिणाम है वो आज दिखने जा रहा है। और उनकी मेहनत जो है, उनकी लगन जो है, और लगातार ऐसे जितने भी लोग हैं उनके उनके साथ जो शुरू हुआ है, आज लगभग हमारी टीम में 5वीं कार है। तो मैम को बहुत बहुत बधाई है, और सेलिब्रेशन हम जम के आज करेंगे। तो फिर से मैम को कॉन्ग्रेचुलेशन, और हम मिलके भी देंगे, मिलके भी सेलिब्रेट करेंगे। और ये जो कारवा है वो और आगे जाएगा। इसी महीने और एक चीज होने वाली है, तो ये रुकने वाला नहीं। 2 बोरी से शुरू हुआ था, अभी टनों पे जा रहा है और हजारों बोरी पे जा रहा है, और जाएगा कुछ आगे। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सर। तो 8:04 हो गए। अगर मान लो किसी का कोई क्वेश्चन हो या फिर और भी कुछ क्वेरी हो तो बता सकते हैं, नहीं तो हम लोग मीटिंग को यहाँ क्लोज करेंगे। चौहान सर वेलकम सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय हिंद सर। जय जय हिंद। हिंद सर। ले बेनिफिट्स के सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, और मैम को बहुत बहुत धन्यवाद चीफ अचीव करने के लिए। सर मेरा क्वेश्चन था कि आप जैसे ही आज का सेशन था बहुत ही बेस्ट रहा, बट क्या जिनके कान बहते हो या थोड़ा सा कम सुनाई देता हो उनके लिए सिर्फ यही सजेस्ट करना है या इसके साथ कुछ और भी ऐड कर सकते हैं? सर, हमारे सबसे बड़ी बात यह है कि कान की जो प्रॉब्लम्स होती है वो इन्फेक्शंस की वजह से ज्यादा होती है, उसके जी बाद में सर। सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अगर आपने जी एलोवेरा किया है तो जरूरी न्यूट्रिशन खत्म हो जाए, पूरे हो जाएंगे, है ना, वो जी समस्या खत्म हो जाएगी। उसके बाद अगर जी। ओमेगा ऐड किया है तो जितनी भी हमारी नर्व्स हैं, जितनी भी नर्व है, वो सारी जी की सारी नर्व्स जो है कहीं ना कहीं जो फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होगी वो दूर हो जाएगी। और तीसरा सबसे बड़ी बात है कि अगर करक्यूमिन ऐड कर दिया, जैसे आपने रिजल्ट भी सुन लिया कि करक्यूमिन जी के जरिए उसको क्या आराम मिला, जी तो अपन वही बोल रहे हैं सर जो अनुभूत है, जो सिद्ध हो चुका है। यहाँ पर जी वही बोला जाता है जिससे रिजल्ट ले चुके हैं। जी अपन वो बात बोलते नहीं है कि जो हवा में है। मेरे को तो पता नहीं था कि मैम ने रिजल्ट ले लिया है, लेकिन योग की बात देखी है कि हमने करक्यूमिन की बात करी और आपको रिजल्ट सामने है। जी सर। जी सर। रिजल्ट तो अपना हर प्रोडक्ट के है सर, लेकिन क्या सिर्फ इतना से ही पता करना है कि एक जैसे बोलते हैं ना कि डोज कंप्लीट मिल जाए तो सामने वालों को 100% रिजल्ट मिले तो वो भी सफिशिएंट हो जाए, ये रहता है। बिल्कुल रिजल्ट तो हर चीज के, हम सिंगल भी कुछ भी उठा के दे देंगे सर तो रिजल्ट 100% नहीं तो कम से कम 25% तो आ ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आएगा। जी सर, थैंक यू। ओके सर, ओके। हेलो जी हेलो हाँ हेलो सर, ओके। हेलो। जी सर आवाज आ रही बोलिए, है? आवाज आ रही है आपकी। अरे सर मैं ये बोल रहा था कि मेरे को आंख से कम दिखाई देता, तो इसके बारे में क्या है सिचुएशन, क्या सर प्रोडक्ट है? आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं ये सर बागली तहसील से। अच्छा, तो आपकी आंखों की जांच करवाई आपने सर? हम्म, वो जांच करवाया तो सर चश्मा लगा हुआ है उसमें, कभी कभी तो क्या है सर एकदम बिल्कुल आंसू चलते हैं चश्मे लगने के बाद में भी, और एकदम अचानक सा मद्दा धुंधला धुंधला दिखने लगता जी, तो सर एक तो आप गाजर और पालक का उपयोग ज्यादा करें, दूसरा जो है आंखों की थोड़ी एक्सरसाइज करें, और हमारी कंपनी का एक एलोवेरा और ओमेगा है उसको आप कंटिन्यू लीजिए, बहुत जल्दी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। एलोवेरा चल रहा है सर। उसके साथ ओमेगा ऐड कर लीजिए सर। जी 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 सर। हाँ, वो है ना, तिलोक परमार जी की सर की टीम से हूँ मैं सर। समझ गया सर, समझ गया, आपने बागली बोला ही समझ गया। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक सर, इतनी धन्यवाद देर आपका। इतनी देर कहाँ लगती सर।
सही है सर। सही है। ओके सर, ठीक, धन्यवाद, थैंक यू। ओके सर। तो गुरुजी, ठीक है, आज का सेशन हम लोग यहीं विराम दें, आज के सेशन को, बिल्कुल। है ना? तो आप होस्ट है तो आप हाँ हाँ हाँ। एंड कीजिए आप मीटिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने टीम में शेयर करना मत भूलिए।